हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली वीडियोज़ में हमने स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ा। स्पीड क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, जिस दर से हमारे डिस्टेंस में बदलाव आ रहा है, जिस दर से हम डिस्टेंस तय कर रहे हैं, दूरी तय कर रहे हैं। और वेलोसिटी में डिस्टेंस की जगह वह डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और जो डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वहाँ पर इस तरह से वेलोसिटी जो है ना एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है और स्पीड जो है ना वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पर क्या है, नया टॉपिक हमारा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन को समझने से पहले देखिए एक चीज़ को समझिए, जैसे बाइक, गाड़ी, जो हमारे व्हीकल है, इनमें जो रेस होती है ना, रेस जिसको हम बोलते हैं, रेस बोलते हैं, वहाँ पर हम स्पीड बढ़ाते हैं तो उसको हम एक्सेलरेटर बोलते हैं कि भाई वो उसकी स्पीड को बढ़ाता है, वेलोसिटी को या स्पीड को बढ़ाता है। तो एक्चुअली एक्सेलरेशन में क्या होगा, जिस रेट से टाइम के जिस रेट से वेलोसिटी में बदलाव आ रहा है, चेंज आ रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। भाई टाइम के जिस दर से वेलोसिटी में चेंज आ रहा है हम उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। इसकी नोटेशन एक ही है, इसको ए से नोट किया था। और वेलोसिटी ए क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम टेकन। तो ये क्या है, हमारे पास एक्सेलरेशन है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें यूनिट्स की, यूनिट्स किसकी होगी? यूनिट्स होगी एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन की यूनिट्स क्या भी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और सीजीएस यूनिट क्या है? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो अगर हम बात करें इस यूनिट कैसे निकालेंगे, हमें पता है वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो जो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट है, लेंथ की यूनिट होगी मीटर और टाइम की क्या होगी? सेकंड। तो हमारे पास क्या है? मीटर पर सेकंड क्या यूनिट हो जाएगी? मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी की यूनिट हो जाएगी मीटर डिवाइड बाई सेकंड, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो क्या होता है? एक्सेलरेशन जो है ना वो वेलोसिटी बाई टाइम होता है। तो ये तो होगी वेलोसिटी की यूनिट और डिवाइड बाई एक टाइम की यूनिट हो। तो हमारे पास क्या हो जाता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर मीटर, इस तरह से लिख सकते हैं हम इसको, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर मीटर सेकंड की पावर -2, हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर सीजीएस की बात करें, सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा, पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। सेंटीमीटर, मीटर की जगह क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें डायमेंशनल फार्मूला की, डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालते हैं? डायमेंशनल फार्मूला वैसे ही निकालते हैं जैसे मैंने वेलोसिटी का निकाला। वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला L1T-2 होता है। L1T-1 होता है वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला। कैसे निकाला है? डिस्प्लेसमेंट का L1 और डिवाइड बाय टाइम का T1। ये डायमेंशनल फार्मूला किसका हो गया? वेलोसिटी का। क्योंकि एक्सेलरेशन में नीचे एक और T होता है तो T1 और हो गया। तो L1T-2 किसका डायमेंशनल फार्मूला आ गया भाई? एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। आप इसमें साथ में m0 लिख सकते हो, क्योंकि m की डायमेंशन कितनी पावर है? 0, तो वो ना के बराबर होती है। m0 L1T-2 ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया एक्सेलरेशन का। पेपर में पूछा जाता है, आपने ध्यान रखना। इसके साथ है टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो सबसे पहला टाइप एक्सेलरेशन का हुआ है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये उसी तरह के टाइप्स हैं जैसे वेलोसिटी के या फिर स्पीड के होते हैं। तो पहला जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म मतलब एक समान। तो इफ़, अगर, या तो मैग्नीट्यूड, नहीं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही, इफ़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन डू नॉट चेंज, अगर चेंज नहीं होते हैं, देन एक्सेलरेशन विल बी यूनिफॉर्म। तो एक्सेलरेशन को क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म कहेंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें किसकी? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? अगर या तो मैग्नीट्यूड या फिर डायरेक्शन दोनों में से कोई एक या फिर दोनों ही चेंज हो रहे हैं टाइम के साथ, तो वो जो एक्सेलरेशन है वो नॉन यूनिफॉर्म वेरिएबल कह सकते हैं हम। निकालने के हिसाब से एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगी? फॉर ए गिवन टाइम, किसी भी गिवन टाइम के लिए, इट इज द रेशियो ऑफ द टोटल वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी टू द टोटल टाइम टेकन। It is measured at the ratio of
टोटल चेंज इन वेलोसिटी टू द टोटल टाइम टेकन। डेल्टा वी यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी में टोटल चेंज है, और डेल्टा टी क्या है, टाइम में टोटल चेंज। तो ए इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। इसके साथ इंस्टेंटेनियस हमें पता है, ध्यान से पहले भी मैंने बताया, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एट एनी इंस्टेंट। इंस्टेंट से बनाइए, INSTANT, इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब किसी भी एक्शन, तो किसी भी एक्शन, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी एट एन इंस्टेंट, किसी भी टाइम जो एक्सेलरेशन होगी वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगी। ये हम आगे पढ़ेंगे किस तरह से इसको मेज़र करते हैं। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ, ये मैं आपको पहले वाली वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ। ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे होता है तो उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता टाइम के साथ, कि अगर उसकी जो पोजीशन है यहाँ पर है तो वो वैसी ही रहती है, कोई चेंज नहीं आता। और तो पैरेलल टू एक्स टाइम एक्सेस, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्शन। ऑब्जेक्ट रेस्ट का पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे होगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्सिस टाइम एक्सेस। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन क्या है, एक समान मोशन है। पॉजिटिव वेलोसिटी, अगर पॉजिटिव वेलोसिटी है तो पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा होगा, वेलोसिटी पॉजिटिव है तो यहाँ से ये तीनों भाई ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, वेलोसिटी में तो चेंज नहीं आ रहा, लेकिन टाइम क्या है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा उसकी पोजीशन बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा उसकी पोजीशन, क्योंकि वेलोसिटी तो फिक्स है इसलिए स्ट्रेट लाइन है, वेलोसिटी फिक्स है। कि पहली एक मान लीजिए, मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ कि मान लीजिए ये है टाइम है 1 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हो गया पोजीशन हो गई 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर। भाई मान लीजिए वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड, तो पहला तो 1 सेकंड में उसकी पोजीशन ही होगी, 2 सेकंड में ये पोजीशन, 3 सेकंड में ये पोजीशन, और 4 सेकंड में ये, इस तरह से स्ट्रेट लाइन। अगर वो ऊपर से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ से, अगर नीचे स्टार्ट कर रहा है, ऊपर नीचे का मतलब क्या है, ये तो है ओरिजिन, मतलब ये तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हो सकता है वो उससे पीछे से चल रहा हो, तो पहले तो वहाँ पर आएगा, उसके बाद वो दूर जाएगा, इस तरह से बिल्कुल ईजी है। नेगेटिव वेलोसिटी में नीचे की तरफ होगा, बस इतना ध्यान रखना, नेगेटिव वेलोसिटी में नीचे की तरफ। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अगर मोशन कैसी हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, अगर मोशन नॉन यूनिफॉर्म है तो सीधी बात यह है कि भाई जो पोजीशन है वो इस तरह से इंक्रीज होगी। वेलोसिटी में बदलाव आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी में बदलाव आ रहा है। भाई पहले 1 सेकंड में वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड थी, तो पहले 1 सेकंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, पोजीशन कितनी चेंज करेगा, 1 मीटर। अगले सेकंड में जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकंड हो गई, तो वो उस सेकंड में 2 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। 2 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने की वजह से वो उसकी जो पोजीशन है वो टोटल 3 मीटर चली जाएगी। और अगले सेकंड में हो सकता है कि उसकी जो पोजीशन है वो कितनी हो सकता है कि वो 4 मीटर या 5 मीटर, क्योंकि वेरिएबल वेलोसिटी है, कितना भी डिस्टेंस वो ट्रैवल कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, वो कर्व्ड आएगा इस तरह से। नीचे की तरफ का मतलब क्या है, वेलोसिटी नेगेटिव है, ऊपर की तरफ वेलोसिटी पॉजिटिव। तो ये था नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसके बाद क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं हमारे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ध्यान दीजिएगा, यूनिफॉर्म मोशन अगर है, अगर मोशन कैसी है, यूनिफॉर्म है, तो मतलब वेलोसिटी कैसे बदलेगी। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या, ध्यान दीजिएगा, यूनिफॉर्म किसके आगे लगा, यूनिफॉर्म लगा मोशन के आगे। इसका मतलब क्या है, उसकी मोशन एक जैसी रहती है। मोशन एक जैसी रहने का मतलब क्या है कि उसकी मोशन में कोई बदलाव नहीं आ रहा। मोशन में बदलाव नहीं आने का मतलब क्या है कि भाई उसकी वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आ रहा, तो उसकी वेलोसिटी जो है वो इस तरह से कांस्टेंट रहती है। इसके बाद यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ये पहले वाले केस में नहीं था, ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, हमारे पास मोशन 2 तरह की होती है, उसके बारे में आपको बता देता हूँ, एक यूनिफॉर्म मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर मोशन में बदलाव नहीं आ रहा तो यूनिफॉर्म मोशन है, अगर मोशन में बदलाव आ रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अगर बदलाव नहीं आ रहा तो यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब एक समान मोशन रहती है। तो अगर बदलाव आ रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम आगे 2 भागों में बांटते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। अब यूनिफॉर्म किसके आगे लगा है, एक्सेलरेशन के आगे लगा है। मतलब मोशन तो क्या है, में तो बदलाव आ रहा है,
लेकिन जो उसकी एक्सेलरेशन है वो क्या है, वो यूनिफॉर्म है। एक्सेलरेशन कैसी है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या है कि भाई जो उसकी वेलोसिटी है वो हर सेकंड में चेंज आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब क्या था, वेलोसिटी में चेंज आना। तो उसकी वेलोसिटी जो ना हर सेकंड में यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगी। ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है और ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है। इसके बाद नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन मोशन। नॉन यूनिफॉर्मली मतलब अब जो एक्सेलरेशन है उसमें भी बदलाव आ रहा है। एक्सेलरेशन में बदलाव आने की वजह से वेलोसिटी में भी नॉन यूनिफॉर्म बदलाव आएगा। यहाँ पर तो मैं चलो एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए कि हमारी एक्सेलरेशन जो है ना वो 2 है, यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी। कैसी थी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन थी, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हर सेकंड में वेलोसिटी में कितना इंक्रीज आएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंक्रीज आएगा। 2 मीटर पर सेकंड हर बार वेलोसिटी में चेंज आएगा। लेकिन अगर एक्सेलरेशन भी नॉन यूनिफॉर्म हो कि भाई यहाँ पर तो एक्सेलरेशन फिक्स थी, यहाँ पे एक्सेलरेशन बढ़ सकती है घट सकती है कि भाई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर 2 होगी, इस तरह से बदलाव आ रहा है। तो उसकी वेलोसिटी में भी क्या आएगा, वेलोसिटी में भी बदलाव आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी जो है ना वो एक नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगी।